देखिए, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अंतिम भाग। ये समस्त प्रकार के ग्रहों के योगायोग क्या बन रहे हैं और कैसे रहेंगे आपके लिए, ये सारी बातें बताने के लिए। तो सिंह राशि वालों, विशेष तौर पर आप समझ लीजिए, सितंबर के अंतिम समय में कई ग्रहों के योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है आपकी राशि में मंगल। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, मंगल आपके सुख के भाव के स्वामी हैं, मंगल आपके इन दिनों धन भाव में चल रहे हैं। और ऐसे में जब मंगल अस्त हो जाएंगे तो इन सब भावों में कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। भाग्य का स्वामी अस्त होने जा रहा है सूर्य के साथ चलने के कारण से। तो आपको बहुत विशेष रूप से समझ लेना चाहिए कैसे कुछ योग आपके लिए बनने वाले हैं, कैसे आपकी कहीं सेविंग्स पे कोई सेंधा ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना है। सेविंग्स का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों के योग बन रहे हैं और साथ साथ ये जो आखिरी सितंबर का जो विशेष तौर पे समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई अद्भुत योग लेके आया है। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो जाएंगे, श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे, अनंत चतुर्दशी आएगी। लेकिन कौन सा मुहूर्त इसमें ऐसा है कि उस समय एक छोटा सा कार्य कर लिया जाए? तो कहा जाता है ना, एक घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। तो कौन सा छोटा सा कर्म है उन शुद्ध सिद्ध तिथियों में कर लिया जाए, कब कर लिया जाए, कैसे कर लिया जाए, उसका विधान हम सब आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले समझ लो कि 21 तारीख को ग्रहों का योग क्या कहता है। 21 तारीख को सितंबर सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए सितंबर में कैसा, अंतिम भाग में कैसा रहेगा। सबसे पहले 21 सितंबर पंचांग के अनुसार से षष्ठी तिथि, गुरुवार का अवसर, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, सूर्य षष्ठी का योग, साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो सूर्योदय के साथ आरंभ हो जाएगा और दोपहर को करीब 3:34 तक चलेगा। ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर अनुकूल बना हुआ है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला है। अननेसेसरी खर्चे ना जिम्मे में पड़े। सुख की आकांक्षा में बहुत सारी चीज़ों को आप बेकार खर्चे ना कर दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा इस प्रकार का योग बना रहा है, वो थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की आपको ज़रूरत है। बेकार के खर्चों से बचने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा आपको परेशानी डाल सकती है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। थोड़ा सा अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। आगे बात कर लेते हैं और ग्रहों का योग देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। 22 तारीख को ग्रहों का योग क्या बता रहा है। उस दिन ग्रह योग बता रहा है कि सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, धनु राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का पदार्पण होगा दोपहर के मध्याह्न के बाद। ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग विद्यमान होगा, धन लाभ के योग बनाएगा, प्रबल सफलता के योग दे सकता है। आगे बढ़ने के अवसर आपको पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। केवल अपने अंदर श्रद्धा, विश्वास, भगवती का, भगवान का पूजन, ये रखने का प्रयास। धर्म के साथ जितना रहेंगे, धर्मयुक्त कार्य जितना करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग, धन आगमन के योग बन सकते हैं। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी करीब दोपहर को 1:54 से। तो उसके बाद नया कार्य आरंभ न करें, इस बात का ध्यान रखें। संतान सप्तमी है, अपने संतान की उन्नति के लिए भगवती महादुर्गा के निमित्त उनके मंदिर में जाकर लाल पुष्प ने अर्पित करना, विशेष तौर पर आप समझें हलवे का और विशेष चनों का भोग लगाना, ये बड़ा कल्याणकारी उपाय है, इसको अवश्य करना चाहिए आपको। इस दिन से बड़ी सुंदर तिथि है। इस दिन से महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं और ये महालक्ष्मी के व्रत बड़े चमत्कारी हैं। भृगु जी के द्वारा बनाए गए यदि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो मंत्रों से यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, 16 मंत्र हैं, वो श्री सूक्त के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि उनके भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। ये 16 दिवसीय जो अनुष्ठान है विशेष तौर पर बड़ा ही वैज्ञानिक है, परिष्कृत है, अनुष्ठानिक ढंग से किया जाना चाहिए। जो करते हैं वैज्ञानिक, ये अनुष्ठान जो है होता है वो विज्ञान के अनुसार चलता है, मंत्र विज्ञान के अनुसार चलता है। उसमें एक एक पद्धति बहुत सुंदर तरीके से मानी जाती है। हम केवल श्रद्धा भाव को रखते हुए विधि को केवल लिपापोती करने का प्रयास कर लेते हैं, फिर वो अनुष्ठान नहीं होता। यदि अनुष्ठान को अनुष्ठान के ढंग से किया जाए तो भगवान जो महाराज भृगु के द्वारा बनाए गए 16 मंत्र हैं, यदि उनको सही रूप से इस दौरान उनका उपयोग किया जाए, ये 16 दिवस 16 मंत्रों के अनुष्ठान के लिए हैं, जो हमने करके देखा। जो घी से, कमलगट्टों के बीजों से, गूगल से और विशेष तौर पर बिल्व की समिधाओं का उपयोग करते हुए और बिल्व पेड़ के वृक्ष के नीचे बने हुए हवन कुंड के ऐसे शुभ योग बनाकर जो इसमें अनुष्ठान करते हैं और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ये मंत्र ला के योग बनाते हैं। तो हमने विशेष तौर पे आश्रम में व्यवस्था करी है कि बिल्व के पेड़ के नीचे अनुष्ठान के लिए स्पेशल वो बनाया गया है स्थान, यज्ञशाला, और भगवती महालक्ष्मी के निमित्त विशेष यज्ञ की व्यवस्था की गई है, विशेष सामग्री की व्यवस्था की गई है। 16 मंत्रों का उच्चारण करने के लिए योग्य ब्राह्मणों की व्यवस्था की गई है और उनके द्वारा ये 16 दिन का अनुष्ठान चलेगा।
और आप सब इसमें भी लाभ ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं, अपने निमित्त यज्ञ में भाग लेकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। चमत्कारी विधा है भारतीय संस्कृति की, मंत्र विज्ञान अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। 23 तारीख को ग्रहों की गणना भी समझ लीजिए। 23 तारीख को अष्टमी की तिथि है और साथ साथ शनिवार का अवसर है और उस दिन राधा अष्टमी है और बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का योग बन रहा है और आपके ग्रह के अनुसार से बहुत स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। आपकी बुद्धि में कई प्रकार के अच्छे रास्ते आपको समस्त आ सकते हैं। यदि आप अड़े ना और बुद्धिमानी के साथ काम करें तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। केवल आपको प्रपंच में से बचना है और बेकार झगड़ों से बचना है। केवल मैं केवल स्वयं की बात करने के साथ साथ सबको साथ लेके चलने का प्रयास करना है, तो आप सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। शनिवार का अवसर है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तेल के द्वारा उनका अभिषेक करें, शनि भी अनुकूल हो जाएंगे आपके। 24 तारीख की गणना दिखाती है कि नवमी तिथि है, रविवार का अवसर है और साथ साथ मंगल अस्त होने जा रहे हैं। ये मंगल अस्त होने के कारण से आपकी राशि के अनुसार से आपको बहुत सारे उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए, विशेष तौर पर रविवार का अवसर पड़ रहा है और ऐसे में मंगल अस्त होने जा रहे हैं। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, मंगल आपके सुख के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा भारी वाला समय है। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का एक पाठ अवश्य करें। यदि एक शास्त्र तो ये कहता है, जो शतबार पाठ पढ़ जो ये छूटई बंद महासुख होई। देखिए, आप पूरी श्रद्धा के साथ यदि एक बार भी कर लेंगे ना, तब भी आपको वही लाभ पड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। ये मंगल कुछ दिन के लिए अस्त रहेंगे और शनि जब तक सूर्य के साथ चलेंगे, तो ऐसे में आपके भाग्य के अनुसार से बहुत सारी चीज़ों में लुपलुपाहट उत्पन्न हो सकती है। जहाँ जहाँ लाभ मिलने की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए आपको अपने पुरुषार्थ को जगाने का प्रयास करना चाहिए। आपके पुरुषार्थ से ही भाग्य जागने का रास्ता बन सकता है। ऐसे में मंगल आपकी सेविंग पर भी परेशानी डालने के योग बना सकता है, तो बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करें। ऐसे में अपने जीवन साथी को जितना प्रसन्न रखते हुए कार्य करेंगे, आपके लिए सबसे सुंदर बात यह है कि आपकी किस्मत का जो साथ है वो आपके जीवन साथी के हाथ में है, तो उनको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए और साथ सुंदर तरीके से आप नेगेटिव मत सोचिएगा। मंगल कमज़ोर होने के कारण से बहुत सारे विचारों में नेगेटिव उत्पन्न हो सकता है, नेगेटिविटी उत्पन्न हो सकती है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कोई कार्य करेगा नहीं करेगा, हिम्मत थोड़ी कम होगी। हिम्मत जगाइए, हिम्मत ये मर्दा मदद खुदा शास्त्र कहता है ना, तो इस बात की कहावत पुरानी कहावत है, तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें। जो हिम्मत जगा के रखते हैं, विश्वास जगा के रखते हैं, परमात्मा स्वयं उनकी सहायता करने के लिए विद्यमान हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यही आपकी इस वक्त इस मंगल के अस्त में आगे बढ़ने की कला है, तो इसको बजा के रखें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा इस दिन, दोपहर को करीब करीब 1:14 से रहेगा, तो उसके बाद नया कार्य आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं 25 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन दशमी और एकादशी का योग है। उस दिन एकादशी क्षय हो जाएगी, दशमी उदय तिथि रहेगी, पद्म एकादशी इस बार क्षय हो गई है, तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रह स्वास्थ्य के मामले में थोड़े भारी चल रहे हैं और ऐसे में मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। स्वास्थ्य का, बुखार का, जुकाम का, नज़ले इत्यादि का, इन्फेक्शन का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। सोमवार का अवसर है और एकादशी का अवसर है, तो शालिग्राम जी की विशेष तौर पर पंचामृत बनाकर उनको अभिषेक करें और उस चरणामृत को ग्रहण करें श्रद्धा के साथ। देखिएगा, कष्ट दूर होंगे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादुत्कम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। बड़ा सुंदर है, इसका उपाय करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। 26 तारीख को ग्रह गणना भी विशेष तौर पर दिखा रही है। द्वादशी तिथि मंगलवार का अवसर, कुंभ राशि में ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बनेंगे। साथ साथ आपकी राशि विशेष तौर पर सिंह राशि में क्या कुछ होगा, चंद्रमा आपके सम्मुख आ जाएंगे रात्रि में। वामन जयंती का अवसर है। ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि दिन का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम को राहत का योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ब्राह्मणों का पूजन करना, ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान पुण्य करना, वस्त्रों का दान करना, वामन जयंती इसलिए बता रहे हैं, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। 27 तारीख को त्रयोदशी का योग बन रहा है, बुधवार का अवसर, बुध प्रदोष का शुभ योग बन जाएगा और रवि योग सुबह से विद्यमान है। नया कार्य आरंभ करने के लिए सुबह 7:10 से लेकर शाम के करीब 6:58 तक का मुहूर्त रहेगा, तो इस समय में कोई नया कार्य आरंभ करना आपके लिए शुभ योग बन रहा है। केवल विशेष तौर पर बात नहीं, राहु काल को त्याग दें, जो दिन के मध्याह्न काल में आएगा, मध्य में आएगा, उसको त्याग दें, बस बाकी सब शुभ रहेगा आपके लिए। ग्रह योग आपके लिए दिखा रहा है विशेष तौर पर परिवर्तन का समय है। बहुत सारी चीज़ों का आपके मनो मस्तिष्क में बहुत सारे विचार नए आ सकते हैं और वो आपके लिए आगे बढ़ने में बहुत सहायक रहेंगे, तो इसलिए मन में आ रहे विचारों को तवज्जो देने का प्रयास करें, उनको ऐसे ही निष्क्रिय ना कर दें। विचार जो आता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ केवल उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। इस वक्त पुरुषार्थ की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय भी कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए, त्रयोदशी तिथि है, बुधवार का अवसर है, प्रदोष बन गया है। ऐसे में अपने व्यावसायिक उन्नति प्राप्त करने के लिए शाम को भगवान शंकर का अभिषेक ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सूर्यास्त होने के बाद से लेकर करीब करीब 48 मिनट का समय रहेगा, उसमें अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सुंदर रहेगा।
28 तारीख को चतुर्दशी का योग है और साथ साथ उस दिन ग्रह का योग विशेष तौर पर जो दिखा रहा है अनंत चतुर्दशी का योग बन रहा है। साथ साथ सत्यव्रत भी उस दिन किया जाएगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न करेगा। यह आपके लिए बहुत विशेष तौर पे समझें, दिन आपके लिए अच्छा जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम को कहीं ना कहीं से कोई नाउम्मीदी आपको प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे में उपाय करना परमावश्यक है। सत्यनारायण का व्रत करना, चंद्रमा को भगवान का दर्शन करना, ये आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा आने वाले 2 दिन के लिए थोड़ा निस्तेज हो जाएगा, आपके लिए किसी बंधन में फंसा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यदि आप सत्यनारायण व्रत का पूजन करते हुए अपनी संकल्प का इस वक्त ध्यान करें तो भगवान आपके समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। 29 तारीख को पूर्णिमा का अवसर पड़ रहा है और पूर्णिमा से श्राद्ध भी आरंभ हो जाएंगे। ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से दिखा रहा है। समय थोड़ा भारी है, बेकार के खर्चों को बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। कहीं ना किसी बंधन में आप ना फंसें। कोई ना कोई आपको थोड़ा सा ऐसा रहेगा, मन थोड़ा जकड़ा जकड़ा महसूस करेगा। हर चीज़ों में ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं और उसमें थोड़ा सा आप छटपटाहट महसूस कर सकते हैं। कोई नहीं, सब दिन एक समान नहीं होते, समय बदलेगा, परिवर्तन के योग बनेंगे। श्राद्ध आरंभ हो गए हैं, पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। अपने पूर्णिमा के श्राद्ध के निमित्त आपको अवश्य अपने जो पितृजन हैं उनके निमित्त तर्पण पूजन सब करने का सुंदर व्यवस्था बनानी चाहिए। श्राद्ध भारतीय संस्कृति में एक ऐसे अद्भुत विधान को बताते हैं कि हमारे जो प्रत्यक्ष रूप से इस वक्त हमारे साथ लोग हैं उनके साथ साथ हमें उन पूर्वजों के निमित्त भी कर्म करना चाहिए। वो हमारे साथ ही रहते हैं। ये विज्ञान है अद्भुत, कोई और समझता नहीं। भारतीय संस्कृति ने इसको समझा और इसके निमित्त कार्य किया। कई बार क्या होता है कि हम कार्य कर रहे होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत चल रही है। हमारे सपनों में हमारे पितृ बार बार आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कुछ अपेक्षा है उनकी। तो यदि वो आते हैं बार बार तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या है। तो उनके निमित्त तर्पण इन श्राद्धों में अवश्य करना चाहिए। इनके निमित्त भागवत का सप्ताह रखा जाना चाहिए। इन श्राद्धों के अवसर पर भागवत का पाठ किया जाना चाहिए। इनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन किया जाना चाहिए। गरीब व परित्यक्त लोगों के निमित्त उनकी सेवा की जानी चाहिए। ये सारे उपाय कर कर आप श्राद्ध के निमित्त कार्य कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से व्यवस्था रखी है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जप, तर्पण इत्यादि नहीं करा पा रहे हैं घर में, वो यहाँ करा सकते हैं और सुंदर तरीके से अपने पितरों के निमित्त पितृ ऋण से मुक्ति का प्राप्त विधान जान सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उस संपूर्ण तिथि को समझ लीजिए। 30 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन आश्विन का महीना आरंभ हो जाएगा और प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध एक साथ रहेगा। ग्रह इस दिन आपके लिए थोड़े भारी दिखाई देते हैं, तो आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और किसी भी काम में करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कोई बंधन में ना फंसें। कोई व्यक्ति आपको बांधने का प्रयास कर सकता है आपके निमित्त, तो आपको बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय में ग्रह थोड़ा भारी चल रहा है। प्रतिपदा और द्वितीया दोनों का श्राद्ध एक ही दिन रहेगा, क्योंकि प्रतिपदा इस दिन जो है वो मध्याह्न से पहले समाप्त हो रही है और अगले दिन द्वितीया जो है वो प्रातः काल में समाप्त हो जाएगी। तो मध्याह्न समय में दोनों तिथियां रहेंगी, तो इसलिए जो प्रतिपदा के निमित्त गए हैं उनका भी श्राद्ध उसी दिन किया जाएगा। द्वितीया के दिन जो गए हैं उनका भी श्राद्ध विशेष तौर पर 30 तारीख को ही किया जाएगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन दिनों विशेष तौर पे कई कार्यक्रम रखे हैं, आप उसमें भाग ले सकते हैं। एक तो महालक्ष्मी यज्ञ चल रहा है जो 22 तारीख से आरंभ होगा और उसमें भी विशेष तौर पर पूरे विधान के अनुसार से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा नित्यपति दुर्गा जी के विशेष तौर पर महालक्ष्मी के सिद्ध मंत्रों का उपयोग किया जाएगा। और इन 16 दिनों में चमत्कारिक तौर पर उन मंत्रों का जप करके यज्ञ करके आप लाभ ले सकते हैं। उसके लिए भी इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए व्यवस्थाएं जान सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। साथ साथ श्राद्धों के निमित्त भी हम व्यवस्था बता देते हैं। जो लोग श्राद्धों में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, गायत्री यज्ञ और विशेष तौर पर उनकी तृप्ति के निमित्त तर्पण इत्यादि का कार्य करवाना चाहते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर स्क्रीन पर है, आप व्यवस्थाएं जान सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं।
और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।